हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 गणित से एक्सरसाइज 1.सी का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि पीए के कितने अवयव हैं यदि a बिलोंग टू a इक्वल टू 5। तो हमें पता है कि a इक्वल टू 5 यानी a जो है एक खाली सेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। मैंने कहा पीए में कितने अवयव बताना है, यानी जो a का पावर सेट होगा, a का जो समुच्चय होगा उसमें बताना है कितने एलिमेंट है। तो कैसे निकालते हैं देखिए। तो a इक्वल टू क्या दिया है 5, मतलब खाली। तो पीए में कितने, ए में कितने एलिमेंट हुए यानी n, ए के अवयवों की संख्या कितना हो गया, ए के अवयवों की संख्या या कह देते हैं हम इसे n, क्या कहते हैं संख्या को n। तो n कितना आया 0। तो पावर साइड में कितने अवयव होंगे, पावर साइड के अवयवों की संख्या को बोलते हैं p। अतः क्या निकालना है, p ए के एलिमेंट निकालने कितने, यानी पीए में कितने अवयव हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, 2 की पावर n, यानी जितने उपसमुच्चय होंगे, जो किसी सेट के जितने उपसमुच्चय होंगे, इसका मतलब पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे। तो ये हो गया 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट। ठीक है, समझ में आया होगा कि a 5 5 को लिखते हैं बिल्कुल खाली समुच्चय, कोई अवयव नहीं होगा। यानी a में कितने अवयव हैं 0। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर n, तो n की वैल्यू कितने 0, 2 की पावर 0 इक्वल टू कितना होगा 1। ठीक है, ऑल्सो वी नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि a इक्वल टू 1 2 3 तो पीए का मान बताइए। किसका मान होगा ना, पीए का क्या मान होगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है, a के अवयव में एक में कितने अवयव है, n की वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो 3 एलिमेंट है। तो पीए उपसमुच्चय निकाल लेंगे। तो उपसमुच्चय में कैसे लिखेंगे, तो यानी उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उपसमुच्चयों की संख्या यानी पीए में कितने एलिमेंट होंगे, हो जाएगा 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो पीए का मान क्या होगा बेटा, पीए का मान होगा जो भी उपसमुच्चय बनेंगे उनका एक सेट रखें। तो पहले मैं उपसमुच्चय लिखता हूँ। तो पहला उपसमुच्चय होगा 5, सबके लिए आता है कॉमन एलिमेंट है 5, जो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय लिख रहा हूँ उसका होगा 5 कॉमा। उसके बाद एक एक एलिमेंट यानी 1 2 और उसके बाद एक एक एलिमेंट के सेट रखे जाएंगे। उसके बाद जब एक एक एलिमेंट के सेट कंप्लीट हो जाए उसके बाद दो दो एलिमेंट के सेट। तो उसके बाद दो दो एलिमेंट बनाना तो एक दो या तो एक दो हो सकता है या एक 3 हो सकता है। एक के साथ हो गया, एक के साथ 3 हो गया, फिर 2 के साथ 3 हो सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं से 2 1 लिखूं या 1 2 लिखूं, बात देखिए तो इनमें से कोई सा एक ही लिखेंगे क्योंकि क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता समुच्चय लिखते टाइम। ठीक है, तो 2 3 हो गया, तो दो दो एलिमेंट के भी सारे एलिमेंट हो गए। उसके बाद 3 3 के लिखेंगे, तो 3 का तो 1 2 3। तो ये सारे क्या बने, समुच्चय बने। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे आगे। तो इनका जो एक सेट बनेगा, इन्हें क्या लिखेंगे सेट। अब जो ये एलिमेंट बन गए ये किसके, पावर सेट के। ठीक है, समझ में आया। तो ये एलिमेंट जो उपसमुच्चय का एक समुच्चय होता है उसे क्या कहते हैं, पावर सेट यानी घात समुच्चय। तो ये आंसर है। ठीक है क्लास, ऑल्सो वी नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है कि a इक्वल टू 0 2 3 तो p के एलिमेंट बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे कि a के अंदर कितने एलिमेंट है, सबसे पहला काम है a के अंदर कितने एलिमेंट है। तो a के अंदर एलिमेंट कितने, n की संख्या क्या है 1 और 2, 1 और ये जो पूरा है 2 3 का एक सेट रखा है, यो a के लिए तो एलिमेंट के काम करेगा। तो 1 और 2 दो एलिमेंट है ना कि 1 2 3 ही काउंट करेंगे, देखते हैं 1 और ये पूरा ये 1 और 1 दो एलिमेंट हो गए। चलिए, तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, उपसमुच्चयों
की संख्या ये हो जाएगी हमारी 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। तो 4 एलिमेंट आने के किसमें पावर सेट। तो ये कितना बनेगा, सेट लगाएंगे, सबसे पहला 5 एलिमेंट होगा, उसके बाद एक एक एलिमेंट, तो पहला 1 और उसके बाद जो एलिमेंट होगा दो समुच्चय ही 2 3 का 2 3, ठीक है। उसके बाद एक एक एलिमेंट हो गए, फिर दो एलिमेंट, यानी पूरा सेट 0 2 3, ठीक है। और इन सब का जो एक सेट बना उसे कर देंगे P1। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। अंतराल रूप में कुछ समुच्चय हमें दिए गए हैं, पहला जैसे दिया है x और z तो पहला जो समुच्चय दिया हुआ x और z बिलोंग टू x जो है वो रियल नंबर है और इस प्रकार का है कि जो -4 से तो ग्रेटर है x और 6 से इक्वल है, ठीक है। -4 से बड़ा है, 6 के बराबर या छोटा है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है x z बिलोंग टू R -12 से ग्रेटर x 10 -10 से स्मॉलर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। तो इसका अंतराल लिखना है, तो अंतराल लिखने में ध्यान रखेंगे कि रियल नंबर सारे आने चाहिए और कैसे रियल नंबर होने चाहिए कि 4 से तो बड़े हों लेकिन 6 से छोटे या बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 को छोड़कर और 6 को लेकर चलना है। तो कैसा हो गया, तो 4 को छोड़ दिया तो छोटा ब्रैकेट लगेगा, तो 4 और कहाँ तक जाना, 6 तक, 6। लेकिन क्योंकि 6 का आंसर लेके चलना है तो इसके लिए बड़ा ब्रैकेट का यूज करें। तो क्या अंतर बनेगा, -4 6। इसका मतलब क्या हो गया, 4 से आगे के सारे मान और 6 तक के मान लेने हैं, 4 से आगे के 6 तक के सब मान। इसे देखिए कह रहा -12 से बड़ा तो -12, -10 से छोटा तो -10, क्योंकि 12 भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 12 से बड़ा होना चाहिए, 10 से भी छोटा होना चाहिए। ये आ गया, ठीक है। तो नोट कर लेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 इज समुच्चय रूप में लिखिए, समुच्चय रूप में लिखिए। पहला जो क्वेश्चन समुच्चय रूप में हो गया है -3 0 और जो दूसरा है इसमें सेकंड पार्ट है वो है 6 है। इसके बाद के दो पार्ट है वो अपने आप करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। -3 और 0, इसका जो छोटा ब्रैकेट है इसका मीनिंग क्या है, ओपन इंटरवल है। कैसा है, खुला अंतराल है। तो खुला अंतराल ना तो 3 इंक्लूड है ना 4, 0 3 भी सम्मिलित नहीं है, 0 भी सम्मिलित नहीं है। तो कैसे लिखेंगे कि x z बिलोंग टू R, कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। और उसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं कि -3 से तो बड़े हैं, -3 से तो बड़ा है x, लेकिन 0 से छोटा है। इसका देखिए नीचे, ठीक है, क्लोज इंटरवल कैसा है, वन अंतराल, समंत अंतराल है, तो 6 भी इंक्लूड है और 12 भी इंक्लूड है। क्या लिखेंगे कि x z बिलोंग टू R, कि जो 6 से तो बड़ा है x, लेकिन 6 इंक्लूड है तो 6 के बराबर भी हो सकता है, और
बारह से छोटा है लेकिन 12 इंक्लूड है तो 12 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है क्लास, समझ में आया? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। The second part is समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, तो उसने कहा है निम्नलिखित में से आपके लिए प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक का मतलब है यूनिवर्सल, यानी एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर समकोण त्रिभुजों के समुच्चय भी आते हैं और कुछ उस अलग और एलिमेंट भी होंगे, यानी समकोण त्रिभुजों के जो एलिमेंट है सारे वो उसके अंदर होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा समुच्चय प्रस्तावित करेंगे आपको बताना है। ठीक है क्लास, तो इसके लिए क्या यूनिवर्सल सेट होगा, तो इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय हम लिख सकते हैं जिसके अंदर समकोण त्रिभुजों का समुच्चय भी आता है, उसे लिखेंगे बस केवल त्रिभुजों का समुच्चय। क्या लिखेंगे कि वो त्रिभुजों का समुच्चय। इन त्रिभुजों के समुच्चय में समकोण त्रिभुज भी आ जाएंगे, न्यूनकोण त्रिभुज भी होंगे, अधिकोण त्रिभुज भी होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज भी होंगे, सारे प्रकार के त्रिभुज होंगे। ऐसे ही इसके लिए जो सार्थक समुच्चय बनेगा वो भी क्या होगा, वो भी होगा त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि त्रिभुजों के समुच्चय में समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज सभी प्रकार के त्रिभुज आएंगे। ठीक है, समुच्चय। चलिए, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। कल की क्लास में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, जिसमें पढ़ेंगे हम यूनियन और इंटरसेक्शन, समुच्चयों का यूनियन, समुच्चयों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो संघ पढ़ेंगे हम, संघ क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, परिच्छेद समुच्चय क्या होंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में ये सब पढ़ेंगे। इस जो क्लास पढ़ाई है इसको अच्छे से कर लें, कंप्लीट कर लें। कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट जरूर करें, बताएं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करा दिया जाएगा।